नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, अगस्त के माह अब तीज त्योहारों का माह शुरू हो गया है और अगस्त के माह में दिनांक 10 अगस्त को मंगल ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है। ये परिवर्तन अंगारक योग जो पिछले काफी समय से बना हुआ था और हम आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा था। हर व्यक्ति को मैंने इस बीच देखा कि मेरे पास जितने भी मेरे मित्रों के फ़ोन आए, मैसेजेस आए, काफ़ी लोग परेशान रहे अंगारक योग की वजह से। मंगल और राहु की युति बनी हुई थी मेष राशि में और काफ़ी लाभ भी मिला, पर लाभ के साथ लोगों को नुकसान भी बहुत हुआ क्योंकि मंगल मेष राशि में उच्च के थे। हेल्थ संबंधित परेशानियां लोगों को बहुत देखने में मिली, डिप्रेशन संबंधित दिक्कतें भी देखने को मिली, लोगों के नुकसान एकदम से बहुत ज़्यादा हुए, कुछ लोगों के गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए, इस तरह की बातें, या चालान कटना किसी के घर में एकदम से, इस तरह की जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फंड मैंने देखे कि अंगारक योग की वजह से बड़े नोटिस आ गई लाखों रुपए की और लोगों ने परेशान हो गए कि अरे एकदम से ये क्या हो गया। तो इस तरह की चीज़ें मैंने अंगारक योग में देखी थी और अब दिनांक 10 तारीख को अंगारक योग खत्म हो रहा है और अब मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो वृषभ राशि में मंगल शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, क्योंकि मंगल 45 दिन तक रहते हैं और प्रभाव इनका बहुत ही जोरदार, बहुत ही जबरदस्त होता है। जब ये किसी को बनाने पे आते हैं तो लखपति, करोड़पति, अरबपति बना देते हैं। धन दौलत, मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, पद, प्रमोशन, पदोन्नति सब कुछ दिला देते हैं। प्रशासनिक सेवा, मिलिट्री सेवा में उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं। जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित काम करने वालों को ये ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। परंतु जब ये बिगाड़ पे आते हैं तो व्यक्ति की लड़ाई झगड़ा, मारपीट, कलह, झगड़े, घर में परिवार में विवाद हो जाता है, प्रेम प्रेमिकाओं के बीच सेपरेशन हो जाता है, इस तरह से अनेक समस्याएं सामने आती हैं। तो आज मैं मंगल के वृषभ राशि पर जाने पर क्या रहेगा 12 राशियों का प्रभाव, इसके बारे में बताऊंगा। परंतु आप लोगों से एक अनुरोध पुनः करूंगा मित्रों, मैं देखता हूं आप लोग, इतने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग देखते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं मेरे चैनल को। ऐसी कोई कमी हो तो कमेंट्स करके बताइए कि आखिर मुझ में क्या कमी लगती है कि जिसकी वजह से आप सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए और कोई भी कमी हो, किसी प्रकार की आपको परेशानी भी हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी करिए और मेरे एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य पेज को लाइक करिए और उस पर भी कमेंट्स करिएगा। तो प्रारंभ करते हैं आज का ये मंगल के राशि परिवर्तन का। भगवान हनुमान जी का नाम लेते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि के जातकों के लग्न में मंगल बैठे हुए थे। मैंने देखा कि राहु के साथ मंगल लग्न में बैठने पर उनके परिवार में, उनके पारिवारिक संबंधों में, दाम्पत्य रिश्ते में काफी कटुता आ रही थी। अब धन के स्थान पर पहुंचने पर उनको काफी राहत की सांस लेने को मिलेगा। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल धन कारक रहेगा। उनको धन के अलग अलग स्रोत बनेंगे, मार्ग बनेंगे, पैसे की स्थितियां मजबूत होंगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी पैसा आने की संभावनाएं बनेंगी। अगर कोई जमीन आप बेच कर पैसा, जैसे होता है ना कि आपकी कोई पुश्तैनी जमीन है या पुरानी कोई जमीन पड़ी है उसको आपने बेच दिया, या आपने कोई नई जमीन खरीद ली, कुछ इस तरह का काम आप करके अच्छा सा धन अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगल वाल की वजह से आपकी वाणी पर थोड़ा सा कटुता आ जाएगी। आपको वाणी पर, आपको थोड़ा अपनी बोलने पर ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत ही संभल के बोलिएगा, क्योंकि ऐसे में आप बड़ी तीखी वाणी बोलेंगे और जो कहीं ना कहीं विवाद का कारण हो जाएगा। चूंकि कुटुंब के स्थान में है तो पारिवारिक जनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी आपकी वाणी की वजह से एक कड़वाहट होगी, जिससे लोग आपसे थोड़ा दूर भागने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ से मंगल अष्टम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लग्न में मंगल आया है। लग्न में मंगल आने पर आपको तो बहुत ही मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा स्वयं के लिए। मतलब मंगल जब लगन में आ जाता है तो व्यक्ति बिल्कुल किसी से डरता नहीं, वो बिल्कुल हनुमान जी की तरह तीव्र शक्तिशाली हो जाता है।
उसका कहीं किसी के सामने आप भयभीत नहीं होंगे, कहीं डरेंगे नहीं, और आप हर प्रकार की बातों पे बिल्कुल आक्रामक होकर आप हर समस्याओं से जूझेंगे, लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब लड़ने का मतलब मारपीट से नहीं। लग्न में मंगल पहुंचकर आपकी पर्सनालिटी को विशेष निखार देगा, पराक्रम से भर देगा, ऊर्जा से भर देगा, और आपको पद और प्रमोशन के भी लाभ दिलाएगा। कहीं बड़े पद की प्राप्ति भी आपको होगी और पदोन्नति और प्रमोशन का लाभ आपको इस बीच प्राप्त होगा। परंतु चूंकि मांगलिक दोष बन जाता है तो दाम्पत्य रिश्ते में, पति पत्नी के संबंधों में कहीं ना कहीं खटास ना आ जाए। आपकी जो एनर्जी है, आपका जो बोलने का तरीका है, आप जिस तरीके से एकदम से भिड़ जाएंगे, मतलब ऐसे में भाई देखिए, लगन में मंगल तो सेनापति है, तो उसकी प्रवृत्ति है यही है। तो ऐसे में आप किसी गलत बात नहीं बर्दाश्त कर पाते। परंतु मैं ये आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा प्रयास करिएगा कि इस वाणी में संयम रखिएगा, और अपने साझीदार से, अपने पति से, अपने व्यापारिक स्थान पर थोड़ा सा आप विनम्र बन के रहिएगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि का अभी तक तो मंगल बहुत उत्तम फल दे रहे थे, परंतु अब मंगल 12वें स्थान पर मिथुन राशि के लिए कुछ उलझन भरा समय लेकर आ रहे हैं। खास तौर से कोर्ट कचहरी के मसलों में, थाना पुलिस के मामलों में आपको दौड़ना भागना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आ सकती हैं, परंतु विदेश से बहुत अच्छे लाभ की संबंध आपके बनेंगे। फॉरेन से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर कोई फॉरेन से रिलेटेड विदेशी कंपनियों में आप काम कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो ऐसे में, या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको बहुत ही उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। यहाँ पर खास तौर से आपको, चूँकि 12वें भाव पर मंगल होंगे और कुटुंब स्थान पर मांगलिक बना देते हैं ये 12वें भाव का मंगल, तो पति पत्नी के संबंधों में भी आपको, साझेदारी के संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में, व्यापारिक अनुबंध में थोड़ी सावधानी आपको रखने की जरूरत है। कुछ रिश्तों में खटास आने की संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं, और कुछ रोग बीमारी की स्थितियां भी बन सकती हैं। थोड़ा सचेत रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कर्क राशि के लिए बेहतर है। कर्क राशि के लाभ के स्थान पर है तो मंगल लाभकारी रहेंगे। आपको धन के रिसोर्सेज आपके बनेंगे, लाभ के रिसोर्सेज बनेंगे। संतान पक्ष से जरूर मैं कहूँगा कि थोड़ा सावधानी रखिएगा। संतान को ऐसा ना हो कि आपकी संतान को कुछ अकेलापन महसूस हो, या प्रेम संबंधों में भी अभी आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ जाएंगी कर्क राशि के जातकों, क्योंकि प्रेम संबंधों में मंगल की दृष्टि पड़ रही है। कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली पे मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो प्रेम संबंधों में कुछ आक्रामकता ला देता है। आपकी बातों से, आपकी वाणी से कहीं आपस में नाराजगी और लड़ाई की स्थिति बन जाती है। संतान संबंध में भी आपको थोड़ा समझदारी से चलना पड़ेगा, परंतु लाभ की स्थिति अलग अलग रिसोर्सेज से आपको मिलेगी। पैसे भी आपको कई मार्ग से आपके पास पैसे आएंगे, धन के स्रोत बनेंगे। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातकों, आपके लिए तो ये बहुत ही अति शुभकारी परिवर्तन होगा, क्योंकि आपका केंद्र भाव लगभग खाली चल रहा था। बुध ग्रह केंद्र में केवल अभी तक विराजमान थे, और अब मंगल भी आपके केंद्र में ही नहीं बल्कि दशम स्थान पर पहुंच जाएंगे। और दशम स्थान का पर मंगल का पहुंचना आपको जमीन से, प्रॉपर्टी से संबंधित कई काम आपके बनेंगे। एक काम तो निश्चित बनना ही बनना है, बड़ा काम, और उसके अलावा कई काम और भी बन सकते हैं। आपको कुछ अतिरिक्त दायित्व मिलेगा। इस बीच आप जो काम कर रहे थे उस काम के अतिरिक्त भी आपको कुछ नया काम, नए काम की योजना ही नहीं बल्कि नए काम की जिम्मेदारी भी आप पर सौंपी जा सकती है। और आपको कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे पूरा का पूरा कोई चीज संभालने का दायित्व आपको मिल सकता है कि ये काम तुम्हारा है, अब तुम्हें ये संभालना है। उस प्रकार की आपको चीज, मतलब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत जबरदस्त फायदा देने वाली बनेगी। तो सिंह राशि के जातकों के लिए अति शुभकारी योग बना हुआ है मंगल के परिवर्तन से। और 17 तारीख को सूर्य भी जो है राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सौग्रही होकर आपके लग्न में आ रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त योग आपके लिए रहेगा। जो पीछे की दिक्कतें थी वो आपकी समाप्त होती हुई दिख रही। कन्या राशि के लिए मंगल भाग्यकारी भी है,
धनकारी भी है और यात्रा देने वाला भी है। अच्छी अच्छी यात्राएं कराएगा, देशाटन कराएगा, घूमने टहलने का योग बनेंगे। विदेश यात्रा की तरफ आपका मन बनेगा, हो सकता है छोटी मोटी विदेश यात्रा भी इस बीच आप कर ले। फॉरेन जाना जो लोग चाहते हैं, कन्या राशि के जातक फॉरेन में जाकर, विदेश में जाकर कोई व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उनका संयोग नहीं बन पा रहा था, तो इस समय आपको विदेश से संबंधित लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा और आपकी फॉरेन जाने की, विदेश जाने की जो भी योजना है वो पूर्ण होगी। आपको भाग्य बहुत जबरदस्त प्रबल रहेगा। कन्या राशि के जातकों, आपको हनुमान जी की विशेष उपासना करते रहना चाहिए और इस समय अगर आप हनुमान जी की विशेष उपासना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। धन दौलत, काम में, बिजनेस में, व्यापार में और तरक्की में, उन्नति में आपको हर प्रकार का लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। तुला राशि के लिए अष्टम पर मंगल थोड़ा सा दिक्कत जरूर देगा, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी देगा, कुटुंब में भी दिक्कतें देगा। कहीं ना कहीं मैं गाड़ी वगैरह चलाते समय किसी प्रकार का आप पर सावधानी रखने की सलाह दूंगा कि कहीं आप थोड़ी लॉन्ग ड्राइव वगैरह ऐसे में ज़्यादा ना करें, और अगर ड्रिंक वगैरह करते हैं तो ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाएं, वाहन ना चलाएं। ये थोड़ा आपको तुला राशि के जातकों इस समय सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि मंगल अष्टम पर बैठा है और अष्टम पर से मंगल की जो स्थिति वर्तमान में शुक्र की राशि में है, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो जो सावधानी मैंने आपको बताई है ये तो आपको रखनी ही है, साथ साथ थोड़ा प्रेम संबंधों में भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और मंगल शुक्र की राशि में ही बैठ गए हैं अष्टम भाव पर। तो शुक्र और मंगल की जो युति है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध, मतलब देखिए प्रेम संबंध, एक तो प्रेम होता है जिससे आप किसी एक व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं, मगर अगर आप एक साथ दो दो व्यक्तियों से प्यार कर रहे हैं, तीन तीन से प्यार मोहब्बत चल रहा है, तो प्यार तो एक ही से होता है, मगर आपके रिलेशंस कहीं से होते हैं। तो वो स्थिति इस समय बनती हुई भी दिख रही है। आप एक पर स्थिर है, अपनी पत्नी पर या अपनी प्रेमिका पर ही, उसी पर कंसंट्रेट करें, ज़्यादा दिमाग इधर उधर ना भटकाएं इस बीच, वरना आपके संबंध उजागर हो जाएंगे और आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये सावधानी थोड़ा आपको बरतने की जरूरत है तुला राशि के जातकों। बाकी मंगल आपके लिए लाभकारी है, आपको व्यापार में भी उन्नति देगा, धन के लिए भी बहुत ही उत्तम संयोग बनाएगा, पराक्रम में आपके अपार वृद्धि करेगा, धन के रिसोर्सेज में भी वृद्धि करेगा। वृश्चिक राशि का स्वामी ही मंगल है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होकर अब वृश्चिक राशि के सप्तम स्थान पर पहुंच गया है। राशि का स्वामी अगर केंद्र में होता है तो ये बड़ा ही अति लाभकारी योग बनता है। केंद्र का लग्न का केंद्र का सप्तम से संबंध बहुत उत्तम योग बनता है, परंतु यहाँ पर ये योग आपको बाकी हर चीज में, पार्टनरशिप में, व्यापार में, उन्नति में, नौकरी में, प्रशासनिक सेवा में, सर्विसेज में उन्नति तो दिलाएगा, पर चूंकि यहाँ मंगल 7वें स्थान पर है तो मांगलिक बना देता है। पति पत्नी के संबंधों में आपको सावधानी अवश्य ही बरतनी पड़ेगी। और अगर आपका तलाक वगैरह, डाइवोर्स वगैरह चल रहा है या कोई ऐसी स्थिति चल रही है तो आपको इस बीच आपको डाइवोर्स वगैरह आपका हो भी जाएगा, परंतु मैं यही चाहूँगा ना हो, इसलिए अभी आप थोड़ी सी सावधानी बरतिए, संबंधों में बहुत ज़्यादा खटास मत लाइए और बहुत ही प्रेम से ये समय 45 दिन का बिताइए। बाकी आपको देखिए हर क्षेत्र में अच्छा है, बस कहीं ना कहीं आप हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में आक्रामक होने की स्थिति बन सकती है अगर आपकी कुंडली में भी मंगल खराब है तो। अन्यथा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से लाभकारी है। मैंने बताया केंद्र में मंगल है और लग्नेश मंगल सप्तम पे है। अब आते हैं धनु राशि की बात कर लें। देखिए, धनु राशि के तो शत्रुओं का नाश होने जा रहा है। मंगल छठे स्थान पर बैठ के आपके शत्रुओं को, विरोधियों को परास्त कर देगा। बहुत ज़्यादा जो कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे थे उसमें आपको विजय की प्राप्ति होगी। थोड़ा तनाव जरूर रहेगा, देखिए मानसिक तनाव अवश्य रहेगा। छठे भाव पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होंगी, कहीं ना कहीं चोट चपेट लगने की भी संभावना रहेगी, परंतु बाकी अन्य चीज़ों में, आर्थिक रूप में, धन के रूप में और नौकरी चाकरी और बिजनेस और व्यापार के रूप में आपका बहुत ही उत्तम योग बना हुआ है। मकर राशि के लिए पंचम त्रिकोण भाव में मकर राशि का जो मंगल है वो बेहतरीन फल देने वाला है और आपके लिए भाग्य का उदय करने वाला है। साथ साथ आपको
आपके प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में थोड़ी सी मतभेद की स्थिति बन सकती है, बशर्ते कुंडली में अगर मंगल खराब है। अन्यथा यहाँ से आपको लाभ तो बहुत जबरदस्त मिलेगा। देखिए, आप जो रुके काम है या किसी प्रकार की फाइलें आपकी डब्बे में बंद थी या कामों में अभी कहीं कुछ उलझने थी, रुकावट थी, कोई समस्या आ रही थी, वो सब समस्याएं तो दूर होंगी। परंतु संतान पक्ष से और प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में कुछ स्थितियां खटास भरी आ सकती हैं, कुछ डिस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, किसी बात को लेकर मतभेद बन सकते हैं। कुंभ राशि के लिए जबरदस्त लाभ है, मंगल का ये परिवर्तन जबरदस्त लाभकारी है कुंभ राशि के लिए। चौथे स्थान पर पहुंच के दसम स्थान को देखेंगे। चतुर्थ भाव पर वैसे तो मांगलिक बनाते हैं, परंतु गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से मजबूत बनाएंगे। आपके कार्य में, बिजनेस में, व्यापार में, आपकी नौकरी में आपको उन्नति दिलाएंगे, नाम दिलाएंगे, पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, विदेश संबंधी लाभ आपको मिलेगा, विदेश यात्राओं से संबंध बनेंगे, भाग्य का भी उदय होगा। यहाँ पर मंगल आपके लिए अन्य क्षेत्रों में, समस्त क्षेत्रों में लगभग मान के चलिए बहुत ही बेहतरीन फल बना रहे हैं। अंतिम राशि मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के पराक्रम पे मंगल पहुंचे हैं। सबसे प्रिय स्थान है, मीन राशि वाले बड़े सौम्य स्वभाव के होते हैं, मगर तो अब पराक्रम पे मंगल पहुंचने पर ऊर्जा और ऊष्मा का जो अभी तक आप शिथिल पड़े हुए थे, अब वो शिथिलता आपकी खत्म होने जा रही है। आपको एकदम से आपके अंदर एनर्जेटिक महसूस करेंगे और आप कामों में बहुत ही मेहनत करना शुरू करेंगे और वो मेहनत बहुत ही सकारात्मक होगी। और वो आपकी सकारात्मक जो मेहनत है, जो परिश्रम है, वो आने वाले भविष्य में आपके भाग्य को इतना उदित कर देगी कि रास्ते भाग्य में ऊंचाई की तरफ, बहुत ही ऊंचाई की तरफ आपको ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ आप जितना परिश्रम करेंगे, हनुमान जी का जितना आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे, उतना ही आपको बढ़िया फल यहाँ पर प्राप्त होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परंतु भाग्य आपका बहुत जबरदस्त साथ देगा। कुछ यात्राएं भी होंगी, बाहर जाने की, घूमने टहलने की भी यात्राएं हो सकती हैं, बिजनेस के लिए भी, व्यापार के लिए भी आपकी यात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं। धन के रिसोर्सेज आपके बहुत ही अच्छे और मजबूत बन जाएंगे। तो मित्रों, ये तो मैंने 12 राशियों के बारे में बताया। मंगल, अगर आपको ये लगता है, आपको महसूस हो इस बीच किसी भी राशि के जातकों को कि आपके मंगल की स्थिति थोड़ी खराब है या कहीं ना कहीं मंगल आपके लिए कष्टकारी हो रहा है, कहीं ना कहीं मंगल की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप सब कुछ छोड़कर हनुमान जी के शरण में जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाने के बाद वो प्रसाद वहीं गरीबों को दान में दे दें। हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए गरीबों को प्रसाद का है दान कराएं, मिष्ठान का दान दें, भोजन कराएं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना, हनुमान जी को पताकाएं जो होती हैं छोटी छोटी चढ़ाना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना अति लाभप्रद रहता है। ओम हनुमंते नमः, ओम अंग कारकाय नमः का मंत्र का जाप अगर आप करते हैं मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है और मंगल ग्रह हमेशा आपको सकारात्मक और बेहतरीन फल प्रदान करने लगता है। मूंगा नग भी आप पहन सकते हैं, जिसको भी दिक्कत हो, इस प्रकार की परेशानियां आ रही हो, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर आप मूंगा नग धारण कर लेंगे। इससे भी मंगल आपके लिए लाभकारी और शुभकारी रहेगा। तो मित्रों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।